एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो आज की क्लास में हम अपना टॉपिक करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस आज की क्लास को आप आराम से देखिए और साथ ही साथ आज मैं आपको ये भी करवाऊंगी कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है और किस तरीके से उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है, बस इसको मेरे साथ साथ आप आराम से समझिए और देखिए। देखो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट याद है? उसी को हम एक बार यहाँ पे लिखते हैं। ये मेरे पास है एक बैटरी, ये किससे कनेक्ट है? एक वायर के साथ। और यहाँ पे प्लेस्ड है हमारे पास एक निडल, इस तरीके से। अब देखो इसमें क्या कहा था ओरस्टेड ने कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होगा, जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होगा, उसके आसपास जो भी मैग्नेटिक निडल रखी होगी वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरी निडल कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई है। ये ठीक है, इस निडल में क्या आ चुका है? डिफ्लेक्शन आ चुका है इस तरीके से। पहले निडल कैसे रखी थी? इस तरीके से। अब जैसी मैंने इस वायर के अंदर करंट फ्लो कराया, इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ चुका है और ये निडल ऐसे हो चुकी है। ठीक है, पहले निडल ऐसे रखी हुई थी जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था। अब जैसे इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हुआ, इसमें क्या हुआ? डिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया। अच्छा, अब ऐसा हुआ क्यों था? क्योंकि एक करंट कैरिंग वायर क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे क्या लगा? एक फोर्स लगा। देखो ये जो हमारे पास निडल है ये मोशन में आई है। पहले ये इस तरीके से रेस्ट में थी। अब जैसे इस वायर में करंट फ्लो हुआ, इसके अंदर मोशन आया और ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई। किसी भी चीज में मोशन कब आता है? जब हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तभी उसके अंदर मोशन आता है। अच्छा यहाँ पे देखो, ये वायर था, इस वायर ने क्या प्रोड्यूस करा? मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से। ठीक है, वायर ने क्या प्रोड्यूस करा? मैग्नेटिक फील्ड। इसी मैग्नेटिक फील्ड ने इस निडल के ऊपर फोर्स लगाया होगा, इसीलिए हम इस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक वायर लिया और वायर के अंदर क्या करा? हमने करंट फ्लो करवाया। उसके आसपास जो भी निडल रखी थी वो मोशन में आ गई। अब मोशन में आई है और कोई भी चीज मोशन में कब आती है? जब उसके ऊपर फोर्स लगता है। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, हमें ये पता है एक करंट कैरिंग वायर क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस निडल में डिफ्लेक्शन आया, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगा, इसीलिए इस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इतना आया समझ में? ओके, अब हम चलते हैं अपना आगे। देखो अब ध्यान से समझना। ये मेरे पास एक स्टैंड, यहाँ पे मैंने लिए एक मैग्नेट। कैसी? हॉर्स शू मैग्नेट। कैसी होती है हॉर्स शू मैग्नेट? यू शेप में। ठीक है, और इसी के साथ में मैंने प्लेस करा है यहाँ पे एक कंडक्टर। ये हॉर्स शू मैग्नेट का ये है नॉर्थ पोल और ये है उसका साउथ पोल। ठीक है, अब तक मैंने क्या करा है? मैंने एक मैग्नेट ली है, फिक्स्ड मैग्नेट। ठीक है, फिक्स क्यों? क्योंकि जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी ये भी इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाएगी, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये ना हिले इसलिए हमने इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, इस मैग्नेट को मैंने फिक्स कर दिया। ये मेरे पास एक स्टैंड है और ये मेरे पास एक कंडक्टर है। अब मैंने क्या करा? इस कंडक्टर को मैंने बांध दिया वायर से। ठीक है, इस तरीके से।
आया आपको समझ में? देखो मैंने क्या करा है, ये हमारे पास एक स्टैंड है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, और मेरे पास ये वायर है, और ये मेरे पास क्या है, एक होर्सशू मैग्नेट। सिर्फ इन्हीं चीजों से मैं आपको समझाऊंगी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये होर्सशू मैग्नेट है, ये कंडक्टर है, और ये स्टैंड है, ये वायर है। अब जैसे ही मैंने स्विच ऑन करूंगी, इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी, इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इसका मतलब इसमें करंट कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, देखो सर्किट कब पूरा होता है, जब जितना करंट जाएगा उतना वापस भी आ जाएगा। ठीक है, बैटरी की वजह से जितना करंट बनेगा उतना करंट उसे वापस भी चाहिए, तभी जाके आपका सर्किट पूरा होगा। और यहाँ पे देखो मैंने इसको प्रॉपर कनेक्ट कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब देखो ये होर्सशू मैग्नेट, और आउटसाइड द मैग्नेट कैसी बनती है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ। इसका मतलब यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही बनेगी, नॉर्थ से साउथ, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज, ये जो मेरे पास करंट कैरिंग वायर है, ये अब जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, इस कंडक्टर में भी तो करंट फ्लो होगा, और जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो ये क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसने भी क्या बनाई, मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये है मेरे पास होर्सशू की मैग्नेटिक फील्ड, और ये है मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड। अब ये दोनों क्या करेंगी, आपस में इंटरेक्ट करेंगी। ठीक है, इसका मतलब इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब फोर्स किस टाइप का हो सकता है हमारे पास, या तो वो फोर्स हो सकता है अट्रैक्टिव, या हो सकता है रिपल्सिव। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से समझो, मैंने क्या करा है, जैसे ही मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब जैसे इसके अंदर करंट फ्लो होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर भी करंट फ्लो होगा। जब इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा तो इस कंडक्टर में क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा ये होर्सशू मैग्नेट, ये क्या बनाएगी, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। जब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी, तब इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इसका मतलब इसके बाद ये कंडक्टर मोशन में आ जाएगा, या तो ये जो कंडक्टर है इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर इस मैग्नेट से दूर भागेगा, मतलब रिपेल हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब ध्यान से इस चीज को सोचो, मान लो कि यहाँ पे जब मैंने इस तरीके से करंट यहाँ पे दिया है, तो मेरे पास कैसा आया है, अट्रैक्टिव फोर्स आया है। इसका मतलब जो मैग्नेट है वो ये जो मेरे पास कंडक्टर है, ये इस मैग्नेट के पास आ चुका है। ठीक है, ये जो कंडक्टर है ये मैग्नेट के पास आ चुका है। अब सेकेंड केस में देखो क्या हो, अगर मैं इसके टर्मिनल ही चेंज कर दूं। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको कर दिया पॉजिटिव और इसको कर दिया नेगेटिव। इसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास जो करंट की डायरेक्शन है ये भी उल्टी हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन हमारे पास उल्टी हो तो कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका जो नॉर्थ और साउथ पोल होगा वो भी बदल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जैसे मैंने बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दिए, पहले जब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, अब कैसा लगेगा, रिपल्सिव। ठीक है, फोर्स तो अभी भी लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी बनेगी। ऐसा तो नहीं कि अगर मैं टर्मिनल चेंज कर दूं करंट बनेगा ही नहीं, करंट तो तब भी बनेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर अभी भी मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी, लेकिन अब क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल ये एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से अगर पहले क्या अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा तो अब क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इतना आया सबको समझ में। अच्छा देखो पहली चीज क्या देखी, अगर आपने टर्मिनल चेंज कर दिए तो फोर्स भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, मान लो मैंने करंट बढ़ा दिया, ये तो हमने और स्टेट में भी सीखा था। अगर मैंने करंट बढ़ा दिया तो क्या होगा, जितना ज्यादा यहां से करंट जाएगा उतनी ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उतना ज्यादा तो ये फोर्स लगा पाएगा। देखो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और बदले में ये मैग्नेट भी उसके ऊपर सेम फोर्स लगाएगी।
ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे पास करंट ज्यादा है तो मेरे पास क्या होगा, फोर्स भी ज्यादा आएगा। ऐसे लिख सकती हूँ मैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मेरे पास फोर्स भी आएगा। दूसरी चीज क्या हो, अगर मैं यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड ही इंक्रीज कर दूं, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है ये ज्यादा फोर्स लगा पाएगी इस मैग्नेट पे। अब जब इस मैग्नेट पे ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये मैग्नेट भी क्या देगी, उसको उतना ही फोर्स देगी। इसका मतलब जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा फोर्स भी लगेगा। ठीक है यहां तक। अच्छा, तीसरी चीज देखो, मान लो जो मेरे पास कंडक्टर था उसकी लेंथ पहले हमारे पास कितनी थी, इतनी, ठीक है। अब इस कंडक्टर की मैंने लेंथ बढ़ा दी इस तरीके से। अगर इस कंडक्टर की लेंथ ही बढ़ जाएगी तो इसका मतलब एरिया बढ़ चुका है। अब जितना इसका एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उतना ज्यादा इसके ऊपर फोर्स भी लगेगा। इसका मतलब जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा फोर्स। अगर इन सबको मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, F इक्वल्स टू बी आई एल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई एल। इसका मतलब किस किस चीज पे डिपेंड है, आप इसको सीधा याद कर सकते हो, बिल। ठीक है, बिल तो आपको याद हो जाएगा। फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है, बिल पे। बिल मतलब B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट एंड L फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहां तक आया समझ में। देखो मैंने आपको क्या बताया कि करंट कैरिंग वायर जो होगा, ये इसमें जब भी करंट फ्लो होगा, कंडक्टर में भी करंट फ्लो होगा, ये क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जब इस वाली मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी, इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव। ठीक है, अब मान लो इसमें मैंने क्या करा, टर्मिनल चेंज कर दिए तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पहले अगर अट्रैक्टिव फोर्स था तो अब कैसा आ जाएगा, रिपल्सिव। ठीक है, और ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, फोर्स, बिल पे। B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट एंड L फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यहां तक आया समझ में। आगे चले अब देखो एक बार पढ़ लेते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा क्या है, उसको एग्जाम में कैसे लिख के आओगे अगर क्वेश्चन आता है तो। मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, when a current flow through a wire placed in a magnetic field, a force is exerted on wire। अभी हमने देखा कि फोर्स लगेगा। ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ये क्या होता है ये मैं आपको अभी समझाऊंगी किस तरीके से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, इस वाले लाइन को हम बाद में करेंगे। फोर्स हमारा किस किस फैक्टर पे डिपेंड था, सबसे पहला था करंट, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, और हमारे पास क्या था, लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, इन पे कैसे डिपेंड है, सब पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां तक ठीक रहेगा। कैसे याद करोगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई एल। ठीक है, अच्छा एक और चीज आप देख लो, साइन थीटा ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मान लो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और आपका जो कंडक्टर है वो कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है। कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो आपका जो फोर्स है वो इस थीटा पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स मेरे पास कितना आ जाएगा, बी आई एल साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो बी आई एल √3/2। ठीक है, और मान लो मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ कितना एंगल बना रहा है ये, 90 डिग्री। तो फोर्स देखो कितना आ जाएगा, बी आई एल साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1। तो कितना आएगा, बी आई एल। ये होता है हमारे पास मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स कब आता है, जब हमारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कैसे प्लेस्ड होता है, परपेंडिकुलर प्लेस्ड होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है मैक्सिमम फोर्स की। ठीक है, यहां तक आया समझ में। मैक्सिमम फोर्स की क्या कंडीशन है, जब आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है कैसे प्लेस्ड होगा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, एक और टॉपिक इसमें आपको करवाती हूँ।
उससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड और इस तरीके से मेरे पास एक कंडक्टर प्लेस्ड है। ये कितना एंगल बना रहा है? 0। तो फोर्स कितना आ जाएगा? BIL साइन 0। साइन 0 0 तो सब कुछ 0। ये हमारे पास होता है मिनिमम फोर्स। फॉर मैक्सिमम फोर्स कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। एंड फॉर मिनिमम कैसा होना चाहिए? पैरेलल। ठीक है, ये याद रख लेना आप, मैक्सिमम के लिए परपेंडिकुलर और मिनिमम के लिए पैरेलल। ठीक है, आगे चलिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो मान लो आपको क्या निकालनी है? डायरेक्शन निकालनी है फोर्स की, या आपको मैग्नेटिक फील्ड की, या फिर हमें क्या निकालना है? करंट। तो हम किससे निकाल सकते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ये हमारे पास क्या होता है? देखो अपना लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, साथ साथ पढ़ेंगे। स्ट्रेच योर थंब, मतलब थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, इनको स्ट्रेच करो। स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाने चाहिए? 90 डिग्री। इसका मतलब कुछ इस तरीके से, इनके बीच में हमेशा कितना एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ओके, कितना एंगल होना चाहिए इन सबके बीच में? 90 डिग्री। इसका मतलब इसका इसके साथ एंगल 90, इसका इसके साथ एंगल 90 और सेम इसका इसके साथ एंगल भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इन सच अ वे दैट, देखो इस टाइम पे जो आपका थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको सिर्फ बी लिख दो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगी? करंट, मतलब आई। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। एफ यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? एफ यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे करंट। इन सबका फर्स्ट फर्स्ट लेटर उठा लो, एफ, एम और सी। फादर, मदर, चाइल्ड, फादर, मदर, चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। ठीक है, देखो क्या लिखा है? स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन विच थंब रिप्रेजेंट फोर्स, फोर फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां तक आया समझ में? देखो इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? ये मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब मेरे पास जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन मुझे फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मुझे फाइंड आउट करना है। और मेरे पास जो करंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस तरीके से। ठीक है, क्या करोगे? देखो इसको स्ट्रेच करा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये इस तरीके से। अब करंट किस तरीके से जा रहा है? ऊपर की तरफ, तो इसको कर दो ऐसे। ये जो फोर फिंगर है किस तरफ होगी? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और मिडल फिंगर करंट की तरफ। अब अपना थंब देखो कहां जा रहा है? इनटू द प्लेन। इसका मतलब यहां पे कैसा होगा? इनटू द प्लेन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसी होगी? इनटू द प्लेन। ठीक है, अगर यही चीज ऐसी होती, ये मेरे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिया, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को ये रही। अब जो मेरे पास करंट है वो कैसे है? नीचे की तरफ है, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखो थंब का रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, आउटसाइड द प्लेन। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? आउटसाइड द प्लेन। ये आया आपको समझ में कि किस तरीके से लिखना है? इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, और आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इनके आंसर निकाल सकते हो।
ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक सर्किट, शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग के बारे में कि वो क्या होते हैं, और कल ही हमारा ये चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे आपको जितने भी क्वेश्चन मिले आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।